Hello everyone, hope you all are fine. We will discuss here some conceptuals and vehicles of an object moves along a straight line with an acceleration of 2 meter per second square. If its initial speed is 10 meter per second, what will be its speed 2 seconds later? Option 12 meter per second, 13 meter per second, 11 meter per second, 14 meter per second. देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछोगे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। एक्सेलरेशन कितना दिया है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट यही होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट्स इनिशियल स्पीड वो किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। What will be its speed 2 सेकेंड लीटर। यानी कि इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी फाइनल स्पीड निकालनी है। और कितने टाइम बाद, आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड क्या निकालनी है, फाइनल स्पीड निकालनी है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती है, सबको पता होगा। नंबर 1, d इज इक्वल टू यू प्लस 80। नंबर 2, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नंबर 3, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। देखो, कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हमारे पास क्या क्या गिवन है, a u v t। अब देखो, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो ये है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर वेलोसिटी है, फाइनल इनिशियल। एक्सेलरेशन है, ये भी हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लगाएंगे नहीं। और हमारे पास इस वाली इक्वेशन में टाइम भी गिवन नहीं है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास यू भी है, टी भी है, लेकिन हमारे पास एस तो नहीं है। ठीक है, तो हम इस बार एक्सेलरेशन भी है। हम यहाँ से इस वाली इक्वेशन को नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्टेंस नहीं निकालना, हमें स्पीड निकालनी है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगाएंगे। अब बात आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल स्पीड, इनिशियल गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। नाउ अब अगर आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो देखो क्या आता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन 2, टाइम 2। आंसर कितना आएगा, 10 प्लस 2 टू जा 4, 10 प्लस 4 14। यूनिट क्या आएगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पर, यूनिट है। यूनिट कैसे पता करेंगे हम कि यूनिट हमारे पास क्या आएगी इस क्वेश्चन में। देखो, हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमारे पास u कितना गिवन है, मीटर पर सेकंड में गिवन है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है और टाइम हमारा सेकंड में गिवन है। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम सोल्व करें तो u की यूनिट मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट हो गया, क्या बचा, इधर भी मीटर पर सेकंड बचा और इधर भी मीटर पर सेकंड बचा।
तो स्पीड की यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। अगर हमें यूनिट नहीं पता, किसी भी बच्चे को अगर यूनिट निकालनी नहीं आती है, तो हम फॉर्मूले में यूनिट वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी पुट करते हुए चलो, लास्ट में जो बचेगा वही आपकी एक्चुअल यूनिट आएगी, और इस मेथड से यूनिट कभी भी गलत नहीं होगी। Hope is it clear to all of you? Now come to the question number 2. A car starts from rest and acquire a velocity of 54 km per hour in 2 seconds. Find acceleration and distance traveled by car as a motion of car is uniform. क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, एक कार स्टार्ट होती है रेस्ट से, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्वायर करती है कितनी वेलोसिटी, हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी वो एक्वायर करती है। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारी कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि उसने इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली इन 2 सेकेंड। टाइम भी गिवन है हमारे पास 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है हमारे पास, क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालनी है। एस मतलब डिस्टेंस, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये हमें दोनों चीजें निकालनी है। कैसे निकलेगी, देखो फर्स्ट तो हमें क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आंसर किस चीज में गिवन है, कौन सी यूनिट गिवन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या गिवन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस यूनिट से निकालते हैं हमारे आंसर आएगा किलोमीटर में, और टाइम हमारा सेकंड में गिवन है, आर में, यहाँ आर है यहाँ सेकंड है, हम एक ही यूनिट लेकर चलेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, मीटर पर किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 5/18 और आंसर क्या आएगा हमारे पास, 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15 मीटर पर सेकंड। टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 15 और u कितना है 0, टाइम कितना गिवन है 2, आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी, इसमें आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। और कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है। यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना आया है, सोल्व करोगे उधर से, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। कितना आएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन, 15/2 7.5, 7.5 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आया है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हम क्या पुट करेंगे, 7.5, टाइम कितना है 2 मल्टीप्लाई 2, सोल्व करेंगे, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, 2 सॉरी 2 1 2, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 15 मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया सही, देखो एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास यहाँ पर,
एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 15 मीटर। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 15 मीटर। आई थिंक ये न्यूमेरिकल आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। हम इस वीडियो में बहुत कम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन सारे न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे कि दोबारा हमें इन न्यूमेरिकल को डिटेल में ना समझना पड़े, एक ही बार में ये सारे न्यूमेरिकल्स हमें समझ में आ जाओगे। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग A train 100 meter long moving with a velocity of 70 km per hour. Find the time it takes to cross the bridge which is 2 kilometer long. अब देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो ये सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर तो मीटर गिवन है और यहाँ पर किलोमीटर गिवन है, किलोमीटर पर आवर, और जो आंसर है वो हमारा सेकंड में गिवन है। तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे हम? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और इस किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे इस सब को हम चेंज? देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी कहाँ गिवन है। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है हमारे पास 100 मीटर S1, और S2 क्या गिवन है हमारे पास 2 किलोमीटर। कैसे? एक ट्रेन है जो 100 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन की ये तो है ट्रेन की लंबाई दे दी, लॉन्ग दे दी। फिर मूव करती है वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन, हमें क्या निकालना है यहाँ पर? टाइम निकालना है। और ये वाली डिस्टेंस किसकी दी है? हमारे पास ब्रिज की दी है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर पहले तो उसको चेंज करेंगे 2 किलोमीटर को। 2 किलोमीटर कैसे चेंज होगा? मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 2000 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? अगर हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2000 प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 2100 मीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? टोटल टाइम अगर हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी को भी चेंज करना है अभी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2100। वेलोसिटी चेंज करके कितनी आएगी 72। यहाँ चेंज करते हैं वेलोसिटी को, 72 मल्टीप्लाई बाय कैसे होती है वेलोसिटी चेंज? अभी तक तो सभी बच्चों को पता चल गया होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अपने आप ही बताएंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे आप, और फिर इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। आपको यूनिट निकालनी है। वैसे तो यूनिट पता ही है, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। सारे ऑप्शन सेकंड में गिवन है, तो राइट आंसर बताना जल्दी से। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius। देखो यहाँ पर इसकी रेडियस दे दी है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कहाँ पर मूव करती है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, और रेडियस कितनी दे दी है? किलोमीटर अप्रोक्स, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट है ये। वेलोसिटी निकालनी है हमें। इफ इट टेक्स 24 आवर्स,
यानी कि टाइम कितना दे दिया, 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में इतनी स्पीड के साथ, किसी भी स्पीड के साथ, इतने रेडियस, इस रेडियस, ये ऑर्बिट का रेडियस है, इस रेडियस में किसी भी स्पीड के साथ रिवॉल्व करती है और कितने टाइम में, 24 आवर्स लेती है ये रिवॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या बतानी है, उसकी वेलोसिटी बतानी है कि ये किस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रही है। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास रेडियस गिवन है, टाइम, टाइम कितना गिवन है एक रिवोल्यूशन के लिए, 24 आवर्स। और कैसे निकालते हैं हम, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2πr आ जाएगा। एक सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2πr, यानी कि उसकी सर्कमफेरेंस आ जाएगी। टाइम हमारे पास 24 आवर्स गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे, 2πr। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह 2πr इज इक्वल टू, हमें यही निकालनी है स्पीड, टाइम कितना गिवन है 24। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, रेडियस हमारे पास कितनी गिवन थी 4, 2 2, चेक कर लेते हैं, 4 2 2 5 0 0 इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय 24। तो यहाँ से आपको स्पीड निकालनी है, 24 कहाँ चला जाएगा, इन सब के डिवाइड में चला जाएगा 24, और यहाँ से कैलकुलेट करके आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आप लोग सब बताओगे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, कंप्लीट कैलकुलेशन करना है इस क्वेश्चन की, और तब इसका आंसर आप लोग बताओगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन बताना है। इसके अंदर हमें 3 चीजें फाइंड करने को दी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, देखो वेलोसिटी हमारा कौन सी एक्सिस पर आता है, वाई एक्सिस पर, और टाइम हमारा आता है एक्स एक्सिस पर। एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड, यानी कि जो साइक्लिस्ट है उसने 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये भी हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पर अगर आप ग्राफ को नोटिस करोगे, तो यहाँ पर जो ग्राफ में ये लाइन आ रही है, देखो 20 आ रही है, ये क्या है 20, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी हमेशा, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, देखो टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है, 5 10 15 20 25, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी कितनी गिवन है, 20 ही गिवन है, यानी कि वेलोसिटी कितनी गिवन है हमारे पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन जब हमारे पास वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, जीरो है, कोई भी इसमें चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है हमारे पास, टाइम तो हमारे पास वेरी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। देखो दोबारा से समझो इस पॉइंट को, एक्सेलरेशन उसने पूछा है, इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। यहाँ पर हमारे पास टाइम तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, 5 10 15 20 25, और हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 20 पर ही एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला तो अभी तक सबको याद हो गए होंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो लिखते हैं। जब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा यानी कि वैल्यू क्या आई, जीरो आई, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। आई थिंक ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इट्स अ ग्राफ क्वेश्चन एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑफ व्यू। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड पॉइंट क्या निकालना है? हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी तो हमें निकालनी कितनी है, कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकंड, बहुत इजी था। एक्सेलरेशन जीरो आ गया और वेलोसिटी इन्होंने खुद दे रखी है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पर वैल्यू लिखते चलते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो, वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकंड। अब हमें क्या निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, वैल्यूज भी सबकी बता दी है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, जल्दी से बताओ। ऑप्शंस ऑप्शंस देती हूँ चलो उसकी, 100 मीटर, 200 मीटर और थर्ड ऑप्शन इज 300 मीटर। इनमें से कौन से ऑप्शन हमारा सही होगा? डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वेलोसिटी इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके। आई होप सबका आंसर आ गया होगा, राइट आया होगा। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20, और टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पर, टाइम कितना गिवन है यहाँ पर, 15 सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में खुद गिवन है 15 सेकेंड, तो 20 मल्टीप्लाई 15 कितना आएगा हमारे पास, 300 मीटर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 300 मीटर इज योर राइट आंसर। आई थिंक 5 के 5 न्यूमेरिकल सभी स्टूडेंट्स को आ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो वो बच्चा कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने 9th क्लास के और 10th के दिए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन चेक करना, एक लिंक गिवन है, वहाँ पर आप जाकर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं।